तो ठीक है, अब इसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, त्रिकोणमिति में चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, त्रिकोणमिति में चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इस टॉपिक पे हम नोट कराते हैं। तो सभी स्टूडेंट आप जो है एक चार्ट बनाएंगे जो चतुर्थांशों में आप कन्वर्ट करेंगे। ये एक्स अक्ष प्लस का है, ये माइनस एक्स अक्ष है, प्लस वाई है माइनस। सभी को ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका चौथा होता है। सभी को पता है इस चीज का। पहले चतुर्थांश में आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के हिसाब से देखा जाए तो एक रूल होता है, ए इसको दे दीजिए, इसको ए एस दे दीजिए, इसको टी दे दीजिए और इसको सी दे दीजिए। ए का मतलब होता है और त्रिकोणमिति के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान प्रथम चतुर्थांश में सब का मान जो होगा वो पॉजिटिव है। ए का मतलब और त्रिकोणमिति के 6 एलिमेंट होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जिसका मान पहले चतुर्थांश में सभी का मान क्या हो जाता है, प्लस होता है। एस का मतलब होता है साइन वर्ड जो निकला, और इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। इन दोनों का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। शेष जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनका मान क्या होता है, माइनस। रिमेनिंग एलिमेंट का मतलब जैसे इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपके बचे हुए दूसरे चतुर्थांश के एलिमेंट है जिनका मान क्या होता है, माइनस होता है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में आपका जो एलिमेंट है टेन थीटा, और टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा, इन दोनों का मान क्या होता है, प्लस होता है। शेष जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब तीसरे चतुर्थांश के जो एलिमेंट शेष हुए, जैसे साइन थीटा हुआ, कोसेक थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ और सेक थीटा हुआ, तो तीसरे चतुर्थांश के शेष एलिमेंट हुए जिसका मान क्या होता है, माइनस होता है। इसी प्रकार चौथे में जो है आपका कॉस थीटा और इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, इन दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। शेष जो बचेंगे आपके वो क्या होते हैं, आपके माइनस होते हैं। अब इस चौथे चतुर्थांश में शेष कौन कौन हुए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो चौथे में आपके ये चतुर्थांश में ये एलिमेंट बचे जिनका मान माइनस होता है। अच्छा, इसमें जो एंगल हम लेते हैं तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है। दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। देखिए कैसे, मान लो पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, तो टोटल आपका 90 है, मान लो यहाँ पर रुक गया तो 90 से कम 90 माइनस थीटा हुआ। अब पार्टिकल यहाँ पे आया, 90 हुआ, 90 से थोड़ा यहाँ रुका तो 180 तो ये होता है, लेकिन 180 से कम, तो 180 माइनस थीटा, 90 से ज्यादा और 180 से कम। अब मान लो पार्टिकल ये गया और यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे जो आएगा 180 से ज्यादा, 180 प्लस थीटा। लेकिन जब एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा 270 हो, लेकिन 270 से क्या है, कम, तो 270 माइनस थीटा। अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे गया चौथे में तो 270 से ज्यादा हो जाएगा, और आपका क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 360 होता है तो 360 से कम हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अगेन जब पार्टिकल यहाँ पे आया 360 पर, जैसे ही इधर गया तो 360 से ज्यादा हो जाता है, जिसको हम पहले चतुर्थांश में दे देते हैं। इस प्रकार ये आपके एंगल डिनोट हो गए। तो पहले चतुर्थांश में आपके जो कोण होते हैं वो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है।
पहले चतुर्थांश में जो कोण होता है 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगले चतुर्थांश में देखिए 90 माइनस थीटा, तो अगले में 90 प्लस थीटा, 90 का गैप देते जाइए। अगला जो आएगा 90 से 180 में, तो 180 से कम। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा दूसरे में आया। 180 से माइनस है, तो अगले में 180 प्लस आएगा। 180 के बाद 90 जोड़ 270, 270 से कम। तो तीसरे में जो आया 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथे में जब आएगा तो 270 से ज्यादा और 360 से कम। इस प्रकार हमने चर चतुर्थांश में कोण को अंकित कर लिया। तो पहले आप सभी को इन कोणों को याद करना है और इन कोणों में कौन कौन से एलिमेंट है, उन एलिमेंटों को आपको ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव है और कौन सा एलिमेंट नेगेटिव है। तो एक बार रिपीट करना आपको। पहले चतुर्थांश में आपको रूल याद करना है ASTC रूल। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति के जितने भी एलिमेंट है सबके सब धनात्मक होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी का मान पॉजिटिव होता है। इसमें जो पहले चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में आइए। दूसरे चतुर्थांश में जो होता है वो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब जो वर्ड स्टार्टिंग में जो वर्ड स्टार्ट हो त्रिकोणमिति फंक्शन का, एस साइन, तो साइन थीटा और उसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। शेष आपके माइनस होते हैं। शेष में कौन कौन से दूसरे चतुर्थांश के लिए माइनस हो गए? कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों का मान क्या होगा? माइनस होगा। इसमें जो दूसरे चतुर्थांश में जो कोण होंगे वो आपके क्या होंगे? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश के लिए जो है आपका 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के लिए जो मान होगा वो पॉजिटिव होता है। शेष जो मान होंगे वो नेगेटिव होंगे। शेष में कौन कौन से आ गए? साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, इनका मान क्या होगा? आपका माइनस हो जाता है। इसके बाद चौथे में आप आएंगे तो चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है, जिसमें चौथे में आपके जो मान होते हैं वो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है। शेष का मान क्या होता है? आपका माइनस होता है। तो शेष का मान जो माइनस होगा वो आप शेष में आपके कौन कौन से आ गए? साइन थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया और टेन थीटा आ गया, देन कॉट थीटा आ गया। तो ये मान आपके माइनस होते हैं। इस प्रकार ये पूरा डायग्राम है। अच्छा, इस डायग्राम को आप याद कर लेंगे तो आप अभी तक 0 से लेकर 90 तक के आप सभी को टेबल पता है, तो आगे चल के 90 से चाहे जितने भी बड़े केंद्र हो सभी का मान हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही आपके लिए लेक्चर रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं जिससे आपको समझ में आता रहेगा और क्लास को मैं कंटिन्यूअस, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कंटिन्यूअस क्लास दूंगा और आप लोग कंटिन्यूअस जो भी मुझसे अटैच होना चाहते हैं वो मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और लेक्चर को पूरा देखिए, यही आपसे अनुरोध है। और मैं आपसे जैसा वादा कर चुका हूँ पूरे साल तक मैं लेक्चर आपको देता रहूँगा। बस आपका सभी लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो मैं आने वाले टाइम में एक अच्छी क्लास आपको दे पाऊँगा और अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो सभी के लिए आज इतना लेक्चर 2 जो है 7 तारीख में लेक्चर 2 हो चुका है, तो सभी लोग उनको ध्यान देते रहिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं बड़ी बारीकी से चल रहा हूँ, सभी को बड़े डिटेल समझाता हूँ। आप समझते जाइए, करते जाइए, जो दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, गुड नाइट।